देखिए लास्ट क्लास में हमने डॉक्टर वाला क्रेड ऑपरेशन कर दिया था डैशबोर्ड साइड पे, और ये डायनेमिक शो भी कर दिए थे। और आज इस क्लास में हम अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन डायनेमिक करते हैं। मतलब कोई भी नॉर्मल यूज़र यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवा पाए। दैट्स इट। यहाँ से डिपार्टमेंट अभी हम लोग डमी रख रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट वाला सेक्शन डायनेमिक कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट वाला, इससे क्या होगा कि जब हम अपॉइंटमेंट क्रिएट करवाएंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट डायनेमिक आएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स तो हमने अभी डायनेमिक क्रिएट करे हैं, तो वही वाले डॉक्टर्स यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए डायनेमिक, बट डिपार्टमेंट भी डायनेमिक होना चाहिए। इसलिए अपन पहले डायनेमिक वाला ये डिपार्टमेंट वाला क्रेड कर लेते हैं। देखो, इस क्रेड को करने के लिए हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, कि इसलिए पहले अपन टेबल बना लेते हैं। तो पहले तो चाहिएगा डिपार्टमेंट नेम। ये डिपार्टमेंट नेम है सारे इधर, न्यूरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, और ये है टाइटल, डिपार्टमेंट टाइटल, और ये है डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन। सिंपल, इस टाइप से रहने वाला है ये। नहीं, इसमें ऐसा रखेंगे अपन, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टाइटल, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन, नहीं अबाउट डिपार्टमेंट, ये सेक्शन अबाउट डिपार्टमेंट वाला रखने वाला है अपन, और ये डिस्क्रिप्शन वाला है। और एक और फील्ड रहेगी हमारे पास यहाँ पर, डिपार्टमेंट इमेज, लाइक दिस। तो टेबल बना लेते हैं फटाफट से। हमारा जो डेटाबेस है वो रहा ये, और इस पे मैं एक नई टेबल बनाने वाला हूँ। जैसे न्यू पे क्लिक किया, एंड देन यहाँ पर टेबल का नाम दूंगा मैं डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल बना रहे हैं अपन। यहाँ से कुछ कॉलम्स, जैसे कौन कौन से कॉलम्स लगेंगे मुझे, आईडी, डिपार्टमेंट नेम, देखो यहाँ से कॉलम देख लो आप, ये डिपार्टमेंट नेम हो गया, डिपार्टमेंट टाइटल, अबाउट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे देना पड़ेगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर टाइटल, फिर अबाउट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, दिस, एंड देन कितने कॉलम चाहिए मुझे यहाँ पे, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट इमेज। तो दो तो ये चाहिए, और दो चाहिए क्रिएटेड और अपडेटेड, 4 कॉलम मेरे को चाहिए। यहाँ पे 4 लिखो, ऐड करो, तो 4 और फील्ड डालने के ऑप्शन आ जाएंगे। अब अबाउट डिपार्टमेंट हो गया, देन डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन लगेगा, फिर हम लोग रखेंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर इमेज, एंड देन created underscore 8, and then save updated underscore 8। आप चाहो तो डिपार्टमेंट वगैरह हटा के सिंपल DEP भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इतना सा, बट आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि क्या है इसका मतलब। क्रिएटेड डेट को हम लोग यहाँ पर रखते हैं करंट टाइम स्टैम्प, सर ये तो रहेगा डेट टाइम, और ये भी रहेगा डेट टाइम, और इसमें डिफ़ॉल्ट में रहेगी करंट टाइम स्टैम्प, और ये रहेगा रन रहेगा, और आईडी रहेगी यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ से वेर केयर, देन वेर केयर, देन वेर केयर, देन डिस्क्रिप्शन होगा तो लॉन्ग टेक्स्ट में, इमेज होगा वेर केयर में, और सभी वेर केयर की साइज हम लोग 155, टाइटल भी 155 या 255 रख लेता हूँ। देन डिस्क्रिप्शन लॉन्ग अबाउट डिपार्टमेंट भी समथिंग 255 से ज़्यादा होना चाहिए, वो 355 अभी के लिए रख लेते हैं। डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये भी 155 समथिंग रख लेते हैं, एंड देन डन। ये टेबल हमने कंप्लीट कर दिया, अब सेव कर दो इसको। तो टेबल बना दी हमने डिपार्टमेंट की। अब एडमिन साइड में ऑप्शन देंगे जहाँ से डिपार्टमेंट क्रिएट कर पाएंगे हम।
हम मतलब एडमिन। तो यहाँ पे साइड बार में हमें एक ऑप्शन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट का। तो एडमिन के साइड बार में चलते हैं, एडमिन इंक्लूड्स साइड बार। यहाँ पर जैसे डॉक्टर वाला एक सेक्शन एल आई दिख रहा है, ये इसी को आप डुप्लीकेट करो। तो यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट ऐसा करके शो करो। एंड देन इसका जो एंकर टैग है उसको दे दो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर लिस्ट। सिंपल। पेज को कॉपी करो, नाम पेज के नाम को, और एडमिन के नाम, एडमिन फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाओ लाइक दिस। सिंपल। अब इस पेज में हमें एक लिस्ट दिखानी जिसमें डिपार्टमेंट लिस्ट होंगे। एंड देन वहाँ से क्रिएट, व्यू, एडिट, डिलीट वगैरह सारी चीज़ें सेम लाइक जैसा भी हमने डॉक्टर्स के लिए किया। मैं यहाँ से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो डिपार्टमेंट का मेन्यू ओपन हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो पेज अभी ब्लैंक आता है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर्स लिस्ट वाला जो HTML है वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसी ही कुछ टेबल चाहिए कि मेरे को वहाँ पे भी। तो डॉक्टर्स लिस्ट डॉट PHP ओपन करते हैं। डॉक्टर लिस्ट एडमिन के अंदर ये रहा। इसी पेज को मैं कंट्रोल A और कंट्रोल C कर लेता हूँ। एंड देन इस पेज में कंट्रोल V कर देता हूँ। और यहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि पहले तो ये हटाना पड़ेगा हमको, एडमिन पाइप डिपार्टमेंट लिस्ट, ये मैंने टाइटल कर दिया। एंड जैसे क्रिएट डिपार्टमेंट की जगह पे, क्रिएट डॉक्टर की जगह पे क्रिएट डिपार्टमेंट होना चाहिए, डॉक्टर लिस्ट की जगह पे डिपार्टमेंट लिस्ट होना चाहिए। अभी के लिए इसको इतना सिर्फ हम लोग चेंज कर रहे हैं, फिर सभी चीज़ें चेंज कर देंगे। रिफ्रेश करता हूँ, अब डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखो पेज डिपार्टमेंट लिस्ट हो गया, क्रिएट डिपार्टमेंट हो गया। ये जो डेटा भी आ रहा है अभी डॉक्टर का आ रहा है, तो ये डेटा भी हम लोग जैसे कि टेबल से करेंगे डायनेमिक। तो देखो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले तो कॉलम्स के नेम चेंज करो। यहाँ से प्रोफाइल रहेगा क्या उसमें, डिपार्टमेंट में नहीं रहेगी, प्रोफाइल इमेज डिपार्टमेंट इमेज। फिर हम लोग रखेंगे इसमें डिपार्टमेंट नेम, तो मैंने रखा नेम। और फिर टाइटल लाइक दिस, और एक शब्द, इतनी फील्ड रख लो अभी। तो यही TH में कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ फोल्डर में मेरे पास TH है और भी, तो इनसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, मतलब रिप्लेस कर देता हूँ। सिंपल। अगेन अब जो ऊपर डेटा फेच हो रहा है वो डॉक्टर्स टेबल से हो रहा है, तो हमें डॉक्टर्स की जगह पे इस पर ये डेटा लाना है डिपार्टमेंट टेबल से। जो टेबल हमारे पास है ये रही, इस टेबल से डेटा ला के दिखाना है उस पेज पर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, वेयर स्टेटस का कोई ऑप्शन अभी तक तो नहीं रखा हमने, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब सिलेक्ट डॉक्टर्स की जगह पे क्या आएगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। सिंपल। और इंसर्ट डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स नहीं, इंसर्ट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स। बस इसी वेरिएबल को कॉपी करते हैं और इसको पास करते हैं यहाँ पे, एंड देन सेम यहाँ पे। दैट्स इट। अब रो आ रही है, रो में से डेटा आ रहा है, तो डेटा कैसा आ रहा है, डिपार्टमेंट इमेज की दिखानी है अपने को यहाँ पे। तो ये इमेज में जो रूट है वो सही है, अपलोड्स सही है। अपलोड्स के अंदर हमें एक फोल्डर बनाने वाला है जो होगा डिपार्टमेंट इमेज, और उसके अंदर हम यहाँ पे इमेज शो करवाएंगे। क्या नाम है हमारे, ये लाइक दिस। और फुल नेम की जगह पे मैं दूंगा यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम रो से, और डिपार्टमेंट नेम के बाद मेरे को दिखाना है टाइटल, तो डिपार्टमेंट टाइटल ये रहा। सेव करो इसको और रिफ्रेश करोगे तो, सर ये नहीं, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो, ठीक है अभी कोई डेटा है नहीं टेबल में, तो ये ब्लैंक आएगा बेसिक। अब हमें इंसर्ट करवाने के लिए भी सारा वो करेक्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे क्रिएट डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगा तो
डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन होना चाहिए जहाँ से वो सारी बेसिक चीज़ें हम लोग क्रिएट कर पाए। तो एक पेज ओपन करवाना है मुझे यहाँ से। कहाँ है बटन? ये रही क्रिएट डिपार्टमेंट वाली बटन, और यहाँ पर क्रिएट डॉक्टर की जगह पे क्रिएट डिपार्टमेंट। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी और इंटर। एक नई फाइल बना दी। तो जो डॉक्टर क्रिएट हो रहा था वही वाला फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाला कोड में कंट्रोल है, कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर क्रिएट डिपार्टमेंट में भी पेस्ट करके कर देता हूँ, है ना। सेव करते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं क्रिएट डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगा तो देखो एड डॉक्टर वाला फॉर्म ओपन हो रहा है, क्योंकि हमने वही कोड यूज़ किया ना यहाँ पे। एड डॉक्टर की जगह पे मैं करूँगा यहाँ पे एड डिपार्टमेंट। ऐसा अब फुल नेम तो नहीं रहेगा डिपार्टमेंट का, जो फील्ड्स रहेगी वो रखो। क्या क्या फील्ड है अपने पास? डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट प्रोफाइल, डिपार्टमेंट इमेज। फिर उसके बाद बस यही है ना। डिपार्टमेंट नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट अबाउट, फिर डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ है ना। तो इनको चेंज कर देते हैं, ये रहेगा डिपार्टमेंट नेम, देन ये रहेगा डिपार्टमेंट टाइटल, फिर ये हो गया डिस्क्रिप्शन। बार बार डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लिखना पड़ रहा है। और प्रोफाइल नहीं रहेगी, डिपार्टमेंट इमेज रहेगी। इनके इनपुट्स के नाम भी चेंज करेंगे हम। और क्या रहेगा? ये भी हो गया, इमेज भी हो गया, नेम भी हो गया। ये हमने शायद अबाउट के लिए रखा था, अबाउट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा अबाउट वाला है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अबाउट डिपार्टमेंट एंड देन इसकी जगह पे हम लोग करेंगे डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। और ये जो रिमेनिंग फील्ड्स है इनको अपन यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा फॉर्म बना है, देखो रिफ्रेश करते हैं सर जी, ठीक है। अब इनके इनपुट्स के नाम चेंज कर देते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये क्या है, फुल नेम नहीं है, ये क्या है DEP_नेम, और ये क्या है DEP_टाइटल, ये क्या है डिस्क्रिप्शन, और अंडरस्कोर इमेज। अच्छा ये क्लास चेंज कर दी मैंने, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे है नेम इसका, और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर अबाउट, यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, फिर डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये हटा दो फिर, है ना। तो हमने अबाउट डिपार्टमेंट रख रखा है। तो देखो ये अपने को ऐसा करना है कि ये सेक्शन ऊपर रख लेते हैं यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, अबाउट डिपार्टमेंट हो जाएगा, और डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन करके इमेज अपलोड करके सबमिट कर देंगे। सेव करो इस फॉर्म को, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखो डिपार्टमेंट नेम डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे, अबाउट डिपार्टमेंट, देखो नेम डाल दिया, टाइटल डाल दिया, अबाउट डिपार्टमेंट, डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल। इस टाइप से होगा ये फॉर्म, जो कि सही लग रहा है। अब सबमिट करने पर ये सब इंसर्ट करना है हमको, हमारी जो टेबल अपनी बनाई थी हमने डिपार्टमेंट वाली, इसमें। तो इंसर्ट का कोड ऑलरेडी लगा हुआ है इस पेज में, जैसे ऊपर लगा हुआ है। इसको हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। पोस्ट तो करना ही पड़ेगा, वेरिएबल्स भी चाहिएंगे मुझे। तो यहाँ से ये वेरिएबल्स को मैं हटा के यहाँ पर अपना कोड लिखता हूँ। तो फर्स्ट जो फील्ड है वो मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, तो DEP_नेम करके, तो वेरिएबल और
इनपुट्स के दोनों के सेम नाम रख लिए। देन नेक्स्ट जो फील्ड है वो है क्या है, डीईपी टाइटल, तो डीईपी टाइटल। देन नेक्स्ट फील्ड क्या है मेरे पास, डिपार्टमेंट टाइटल के बाद अबाउट डिपार्टमेंट, तो यहाँ लिखना है डीप आयो अबाउट, यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। अबाउट भी लिख दिया, एंड देन नेम हो गया, टाइटल हो गया, अबाउट हो गया, और फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो फिर इसको भी कॉपी करो, एंड देन इसको यहाँ से पेस्ट कर दो, तो डिपार्ट डिस्क्रिप्शन भी हो गया। एंड देन लास्ट में डिपार्टमेंट इमेज है, तो एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग और इसको रखेंगे ब्लैंक। इमेज तो अपलोड करवानी पड़ेगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल अपलोड का कोड लगा हुआ है, तो $_ फाइल्स में प्रोफाइल की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, डिपार्टमेंट इमेज। तो इनपुट टाइप फाइल, सर कंफ्यूज मत हो, ये प्रोफाइल नहीं है अपना इनपुट का नाम फाइल वाले का, इसका भी नाम डिपार्टमेंट इमेज है, ये भी ठीक है। नेम आ जाएगा, फाइल नेम आ जाएगा, फाइल नेम जाएगा इस लोकेशन पर। तो हम लोग अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बनाने वाले हैं, डिपार्टमेंट_इमेजेस, कॉपी करो और अपलोड के अंदर एक फोल्डर बना ही दो हाथों हाथ, लाइक दिस, ठीक है। अपलोड डायरेक्टरी होगी, डिपार्टमेंट इमेज इनपुट का नाम है, टेम्परेरी नेम आएगा, फाइल अपलोड हो जाएगी। और प्रोफाइल नेम नहीं, अपने वेरिएबल का नाम क्या है, ये, तो इसके अंदर फाइल नेम क्रिएट हो जाएगी अपलोड होने के बाद। दैट्स इट, फाइल अपलोड हो चुका है। प्रोफाइल अपलोड नहीं है, ये क्या है, डिपार्टमेंट इमेज अपलोड। और इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स नहीं होगा, इंसर्ट इनटू होगा आपकी जो टेबल है लाइक डिपार्टमेंट। और कॉलम्स के नाम जो भी है वो देना पड़ेंगे आप सारे। तो कॉलम्स के नाम क्या क्या है, डेटाबेस की साइड चलते हैं। एक है डिपार्टमेंट नेम, कॉमा डिपार्टमेंट टाइटल, कॉमा अबाउट डिपार्टमेंट। ये पूरा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की या लेफ्ट एरो की से पूरा सिलेक्ट करके बैक स्पेस, फिर अल्टर टैब से उधर जाते हैं और यहाँ लिखते हैं डिपार्टमेंट, डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसको डबल क्लिक करके भी हटा सकते हो आप, डिपार्टमेंट इमेज वाला सेक्शन ये रहा। दैट्स इट, यही चाहिए मेरे को। बाकी ये सब कॉलम्स मेरे काम के नहीं है, इनको मैं हटा देता हूँ। और वैल्यूज़ में मुझे डालना है इन सभी वेरिएबल्स के नाम, जैसे डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू क्या है, किसके अंदर है, इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट टाइटल, तो ये रहा डिपार्टमेंट टाइटल, जो कि इसके बाद में लाइक यहाँ पे आएगा। दैट्स इट। फिर डिपार्टमेंट अबाउट, तो ये रहा अबाउट, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, तो डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन इज हियर, एंड डिस्क्रिप्टिव के बाद डिपार्टमेंट इमेज, कॉपी करो, डिस्क्रिप्शन के बाद ये यहाँ पे इमेज होगी। अब ये दो पार्ट, ये जो वेरिएबल्स हैं ये मेरे काम के नहीं है, इनको हटा देते हैं। ये हमारी क्वेरी रेडी हो गई इंसर्ट करने की। इसको कॉपी करो, ये भी सही है, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर लिस्ट पे नहीं जाना है, हमको जाना है डिपार्टमेंट लिस्ट पे। दैट्स इट, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर भी पेस्ट कर दो। रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आना चाहिए, सही है। तो डिपार्टमेंट कहाँ है, ये रहा डिपार्टमेंट list.php, इस पेज पे जाएगा, वहाँ पे मैसेज दिखेगा रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो डिपार्टमेंट लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पर हमने वो मैसेज वाले चेक लगा रखे हैं, ये देखो है ना, जहाँ पे रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली भी आएगा। और ये रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली मतलब हमको फिर से कुछ नहीं करना है, मैसेज शो होगा डायनेमिकली। चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, सब कुछ ठीक है। क्रिएट डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, मैं एक डिपार्टमेंट यहाँ से ऐड करता हूँ, जैसे कार्डियोलॉजी। ये इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं कार्डियोलॉजी। फिर यहाँ पे टाइटल भी अपन वही लिखते हैं कार्डियोलॉजी का, और ये रहा अपना अबाउट, एंड देन ये रहा अपना डिस्क्रिप्शन। अब इमेज अपलोड करना है, तो
डिपार्टमेंट इमेज पे क्लिक करेंगे और एक इमेज में डाउनलोड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, जिससे कुछ भी एक इमेज जैसे ये रख लेते हैं। ओपन किया मैंने, अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है ना, रिकॉर्ड क्रिएट सक्सेसफुली। डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे देखो रिकॉर्ड आया क्या सारा, ये देखो सारा रिकॉर्ड आ गया। डिपार्टमेंट इमेज भी नाम तो आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट इमेज यहाँ पे क्रैक आ रही है, क्योंकि शायद कुछ पाथ वगैरह में दिक्कत हमने कर रखी है। तो डिपार्टमेंट लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पर पाथ हम लोग दे रहे हैं अपलोड्स के अंदर डिपार्टमेंट इमेज। तो डिपार्टमेंट इमेजेस करके है नाम इसका फोल्डर का, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इमेज। तो इसको दो इमेजेस, ये लो, ये आपकी डिपार्टमेंट इमेज, नेम, टाइटल और एक्शन। एक्शन क्यों? क्योंकि एक्शन पे हम लोग बाकी डिटेल दिखाने वाले हैं, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्शन लिया हुआ। और व्यू वाला पेज, एडिट वाला और डिलीट वाला, ये सब हम लोग कल करेंगे। और व्यू एडिट डिलीट होने के बाद हमें ये सब डायनेमिक यहाँ पे दिखाना है। यही सीखने के लिए हम लोग ये वेबसाइट पूरी बना रहे हैं। सब चीज़ें आराम आराम से होगी और आई होप कि आप साथ साथ चल रहे हैं पूरी वेबसाइट को लेकर। जितना प्रोजेक्ट अभी तक बना है उतना आपने बना लिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।